जब भी कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का मन हो तो हर बार बाहर जाना जरूरी नहीं होता। बस आपको चाहिए थोड़ा सा समय और घर पर पड़ी हुई कुछ चीजें। तो आप भी बना सकते हो बहुत टेस्टी मसाला चीज ब्रेड। हमारे घर पर तो ये अक्सर होता है। वेजिटेबल्स तो हम ला के रखते हैं सैलेड के लिए, पर वो कैसे न कैसे करके पड़े ही रहते हैं। वैसे सैलेड यानी कि कच्ची सब्जियां खाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, पर उसका गुडनेस इतना होता है कि हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते। और मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है मैं अपने फैमिलीज को वेजिटेबल्स खिलाते रहूं। सीधे से तो कोई खाने वाला है नहीं, ऐसा आपके घर पे भी होता होगा ना। चाहे वो बच्चे हो, आपके फैमिली मेंबर हो या आप खुद हो, सीधे से वेजिटेबल्स खाने के लिए बोल दो तो थोड़ा सा मुंह तो बन ही जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखना कि किस तरीके से मैंने ये मसाला ब्रेड बनाया है। अब देखिए, पापी पेट का सवाल है, तो बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमें थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी वेजिटेबल्स काटने में। और आजकल कुछ छोटे छोटे ऐसे क्यूट से गैजेट्स ने हमारा काम काफी ईजी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर तड़के की अलग से तैयारी कर ली है और फिर मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स को रफली चॉप कर रही हूँ। हाथ से बारीक बारीक चॉप करने में काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने फटाफट से मेरे पास जितने भी सब्जियां थी मैंने उन्हें रफली चॉप कर लिया। और फिर मैं अब ये सारे वेजिटेबल्स को डालने वाली हूँ चॉपर में। अब ऑलमोस्ट तो सभी के घर पे चॉपर होता ही होगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथों से ही थोड़ा मेहनत कर लो। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारे कलरफुल वेजिटेबल्स डाल दिए है और उन्हें मैंने बिल्कुल ही बारीक चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब हम इस वेजिटेबल्स में डालने वाले हैं मसाले का तड़का। दिखने में तो ये काफी कलरफुल होते हैं, तो अब हम इन्हीं कलरफुल वेजिटेबल से अपने मन को भी कलरफुल बनाएंगे। कैसे बनाना है वो तो आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया है। अब जो हमने तड़के की तैयारी की थी उसे गर्मा गर्म ऑयल में हम डाल देंगे। कांदा हल्का से भूनते ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको पता ही होगा। हाँ, आपने सही गेस किया है, टमाटर के बाद नमक डालना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे टमाटर ऑलमोस्ट गल जाए फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। अब देखो, मैंने तो यहाँ पर नॉर्मल जो हमारे घर पे मसाले पड़े होते हैं वही यूज किया है। आप चाहो तो कुछ मसाले स्किप कर सकते हो या फिर आप अपने फेवरेट मसाले डाल भी सकते हो। जैसे कि एक्स्ट्रा इसमें आप मैगी मसाला डाल सकते हो या फिर आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो, जिसकी वजह से टेस्ट और भी थोड़ा सा अलग आएगा। और कलर के लिए तो हमारे कलरफुल वेजिटेबल्स है ही, सब्जियां ही यहाँ पर इतनी अच्छी कलर देने वाली है कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस समय मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर बारिश रुक चुकी है, बहुत ही हल्का हल्का सर्दी का मौसम है। तो ऐसे मौसम में कुछ अच्छा खासा खाने का मन करता ही है। हम इंडियंस के गार्निशिंग का ये सबसे बड़ा हथियार है, यानी कि हरा धनिया। हरे धनिया के बिना तो हर चीज अधूरी सी लगती है, और ऐसे मौसम में भी इतना फ्रेश धनिया मिला तो मैंने तो ये मौका छोड़ा ही नहीं। और इसके इतने जाड़े जाड़े स्टेम्स थे तो मैंने सोचा कि ये धनिया तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर धनिया को बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, वो भी स्टेम्स के साथ। मैं स्टेम्स को यहाँ पर फेंकना नहीं चाहती, क्योंकि धनिया हमारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। बॉडी पार्ट्स यानी आईज, स्किन, हेयर्स, इसीलिए धनिया में हर चीज में डालती ही हूँ। साथ ही दिखने में भी काफी सुंदर दिखता है। तो देखिए, तब तक यहाँ पर हमारी सब्जी भी अच्छे से पक चुकी है। तो इसे चम्मच से ही हल्का हल्का सा मैश करना है, क्योंकि हम इसे ब्रेड पे चिपकाने वाले हैं। बीटरूट की वजह से कलर अपने आप में ही इतना सुंदर आया है। आप चाहो तो ऐसे ही सब्जी बनाकर रोटी के साथ भी खा सकते हो, क्योंकि एट द एंड है तो ये सब्जी ही, पर हमारा जो ब्रेन और स्टमक का जो कनेक्शन होता है ना, तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तिकड़म करना ही पड़ता है। तो अब मैंने गैस पर तवा रख दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है 2 अमूल रतन, यानी कि मेरे ये दोनों अनमोल रतन, अमूल का बटर और अमूल का चीज। तो मैं यहाँ पर तवे पे डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का सा बटर मेल्ट होते ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल, और अब इसी में हमने जो सब्जी प्रिपेयर की थी उसे डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पर फिर से थोड़ा सा धनिया पत्ता, और बस मीडियम फ्लेम पर इसे फटाफट से हमें मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी है। जो भी ये हमारा प्रिपेयर हुआ है इसे हम तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल कट किया हुआ ब्रेड लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर कोटिंग की। आप चाहो तो हल्का सा ब्रेड को सेक के उसे क्रिस्पी कर सकते हो और फिर उसे मसाला में कोट करना है। अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब्जी यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई चाहिए। तो बस उलटते पलटते हमें ब्रेड में अच्छे से इसे कोट कर देना है, और फिर अगर थोड़ा सा भाजी बच जाए फिर उसे निकाल देना है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अमूल का चीज क्यूब। आप चाहे तो अगर आपके पास स्लाइस अवेलेबल हो तो आप चीज स्लाइस भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्यूब था तो मैंने क्यूब को ही ग्रेट करके डाल दिया, या फिर अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। डालने से टेस्ट और भी अच्छा जाता है, साथ ही बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रेड को अच्छे से कोट कर दिया है और ये हमारा मसाला ब्रेड तैयार है। अब इसे फटाफट से हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से वापस से डाल देंगे थोड़ा सा चीज, और चीज डालने के बाद डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, और बस इसे गर्मा गर्म बारिश का मजा लेते एंजॉय करें।